हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम रेप ऑफ लॉक का कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे, फिर थीम पढ़ेंगे और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। आ जाओ, चलो पहले देख लेते हैं क्या ये कैरेक्टर है। सबसे पहले तो हमारी मेन कैरेक्टर बेलिंडा आती हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल हैं, जिनके हेयर बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत बड़ी लेंथ के हेयर हैं उनके, और सब उनको देखते रहते हैं। पूरे चैप्टर में सब उनकी ब्यूटी को देखते रहते हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं। और वो गेम ऑफ ओम्ब्रे भी खेलती हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं। बट क्या होता है उनके साथ, एक बुरी चीज़ हो जाती है, क्या, थेफ्ट ऑफ हर लॉक। उसकी वजह से बहुत परेशान रहती हैं पूरे चैप्टर में। नेक्स्ट आते हैं हमारे बैरन। ये बहुत यंग हैं और ये हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं हर एक के खिलाफ, और ये प्रिटेंड करते हैं अरे मैं बहुत इनोसेंस हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से, मोह माया से दूर रखो। और ये गेम खेलते खेलते वही इनोसेंट सा फेस बना के प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं कैसे मैं बेलिंडा का कर्ल छीन लूँ। अभी भी ये चाहते हैं कि इन्होंने इतनी सारी लेडीज़ के सोवेनियर छीने हैं खुद से, और ये चाहते हैं अभी बेलिंडा का कर्ल लें ये। और वो रो रही है बेचारी पूरे चैप्टर में, बोल रही है प्लीज़ दे दो, इनमें सिंपैथी नहीं है। अगले आती है एरियल, जो बहुत अपना जॉब बिल्कुल सीरियस लेती हैं, बेलिंडा की हर चीज़ में हेल्प करती हैं, उनका प्रोटेक्शन करती हैं। और इनके पास एक आर्मी है, जैसे आर्मी जनरल नहीं होते, कमांडर, अपने आर्मी के कमांडर है। तुम ये करो तो वो करो, तुम ये ऐसे करते रहती हैं पूरे चैप्टर में। अगली है उम्ब्रेल, जो मिसचीफ मेकर हैं। ये बार बार बेलिंडा को वही चीज़ याद ला के टीयर होल बना देती हैं, रुलाती रहती हैं, और उन्हें और गुस्सा आता रहता है। जब बेलिंडा और बैरन बात कर ही रहे होते हैं, ये उसमें बीच में फ्लेम डाल देती हैं। और ऐसे नहीं, उसने ये भी तो कहा था, उसने तुम्हारा वो भी तो किया था। तो ये हमेशा आग में घी डालती रहती हैं, इनका यही काम है। फिर अगली है थ्रेसरस। ये इतनी भी अच्छी दोस्त नहीं है बेलिंडा की, जो बोलती है मैं दोस्त हूँ। उनको शांत करना चाहिए, बेलिंडा शांत हो जाओ, कोई नहीं, इट्स ओके, एक लॉक छीना और क्या हो गया। बट ये बोलती रहती अरे अब तुम्हारा लॉक छीन लिया, तुम्हारी रेपुटेशन चली गई, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता फ्यूचर। इतना बोलती रहती हैं कि उसको और बुरा लगता रहता है। ये भी आग में घी डालने का सेम काम कर रही हैं। अगली है क्लैरिसा। ये बहुत जेलस टाइप दिखाई गई है बेलिंडा के लिए, कोई फ्रेनेमी टाइप है। एनिमी इसलिए क्योंकि इसने स्टील में हेल्प करी थी, जब बैरन को इसने कैंची दी, लो कर लो। और बट इन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया था कि ये सब चीज़ें छोड़ो भैया, ब्यूटी एक टाइम के बाद आप बूढ़े हो जाओगे, फेड हो जाएगी, ज़रूरी नहीं ना ब्यूटी करते रहना है। दिमाग भी थोड़ा लगाओ, थोड़े स्किल्स लगाओ, कुछ नया चीज़ सीखो। नेक्स्ट आते हैं हमारे सर ब्लूम। मतलब ये थोड़े फैशनेबल हैं, रिच टाइप हैं, थैलेस्ट्रस की कमांड मानते रहते हैं। वो ये बोलते हैं कि बैरन चलो वापस कर दो, फिर भी वो नहीं मानता। बहुत सिविल में बोलते हैं बेटा दे दो, पर मानता ही नहीं है वो। अब यहाँ पे हमारे कैरेक्टर इतने ही थे इम्पॉर्टेंट, वैसे तो बहुत कैरेक्टर है इसमें, बस इतने ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। अभी हम थीम्स पढ़ते हैं। पहले लव एज ए बैटलफील्ड। ये बैटलफील्ड कैसे हो गया? ऐसे कि ये लोग बेलिंडा को ऐसे सजा रहे थे, ऐसे तैयार कर रहे थे जैसे कि एक सोल्जर बैटलफील्ड का तैयार होता है। वो अपने हेयर ऐसे सजा रही है, फेस ऐसे सजा रही है कि मतलब पता नहीं कौन सी बैटल में जा रहा है। और यहाँ पे सबसे पहली बैटल हुई थी कैंटो 3 में, जहाँ पे सिल्व्स उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कोई अननोन बैटल के लिए। उनको पता है ऑलरेडी क्या होने वाला है, एक यंग ओपोनेंट उसको छीनने वाला है, बट वो ऑलरेडी इतना तैयार कर रहे हैं कि मतलब बैटल ही होने वाली है कल। क्योंकि उस टाइम पर किसी लड़के ने छू भी लिया किसी लड़की को तो बहुत बड़ी बात होती थी। अब अगला है हमारा ब्यूटी इज फ्लीटिंग एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो यही बात है इसमें। उस टाइम पे इसमें बताया था कोई भी टच कर ले तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। वैसे ही कैंटो 1 में देखते हैं कैसे एरियल और बाकी सिल्क पेटीकोट वगैरह संभाल रहे बेलिंडा से, उससे कोई हार्म ना करे, उससे कोई टच भी ना करे बुरी तरह। और कैंटो 3 में भी हम देखते हैं कैसे थैलेस्ट्रा रिमाइंड कर रही है कि बेटा देखो तुम्हारा खो गया तो तुम्हारी ब्यूटी फेड हो जाएगी, तुम्हें अपनी वर्जिनिटी का ध्यान रखना है, तुम अनमैरिड हो, तुम्हें कोई टच कर लेगा, तुम्हें कोई मैरी नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत बातें होती रहती हैं। और क्लैरिसा भी लास्ट में अपनी एक स्पीच देती है जहाँ पे वो ब्यूटी के बारे में बोलती है कि ब्यूटी कुछ नहीं है, एक टाइम के बाद ब्यूटी चली जाएगी, बट लास्ट में क्या रह जाएंगे हमारी यूज़फुल स्किल्स।
और क्लैरिसा ये भी रिमाइंड करते बेरेंडा को कि ब्यूटी जैसे अगर पेंटिंग है, पेंटिंग एक दिन फेड हो जाती है, वैसे ब्यूटी भी फेड हो जाती है। तो ये है, हमें अपने जो हस्बैंड है उनके साथ अच्छा होना चाहिए, हमारी ह्यूमन अच्छा होना चाहिए, जिससे वो हमें लास्ट तक लव करे, चाहे हमारा ब्यूटी रहे या ना रहे। और एंड में हमारे पोएट बोलते हैं कि बेरेंडा की ब्यूटी प्रिजर्व रहेगी क्योंकि उसका लॉक स्काई में चला गया है। अब नेक्स्ट है हमारा थीम, डोंट फ्रीट ओवर ट्राइबल थिंग्स। इसमें हमारे पोएट बताते हैं कि एक लॉ की तो चिन्ह है कि हमें छोटी छोटी बातों पर लड़ना तो नहीं चाहिए। ऑब्वियसली वो बोलते हैं ठीक है, ब्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है लड़कियों के लिए, वर्जिनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट, पर इतना नहीं कि वो लड़ लें, रोएं, एक दूसरे से वॉर कर लें इस पे। और लास्ट में वो डिस्क्राइब करते हैं लोग एक दूसरे को मार रहे हैं फैंस, जैसे कि एपिक बैटल नहीं हो गई, क्या हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि व्हाट एपिक कन्वेंशन आर यूज्ड बाय पोप इन द ओपनिंग कैंटो। अब कन्वेंशंस हमें बताने हैं इसके अंदर, ओपनिंग कैंटो में क्या होता है। तो इसमें हम क्या क्या बता सकते हैं, मैं बताती हूँ। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले इन्वोकेशन म्यूज़ का किया, उन्होंने सबसे पहले बिगिन किया कि म्यूज़ आई हैं। फिर नेक्स्ट उन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट यूज़ करी कि एसिस्टेंस, हमारा जो सीन है, इंट्रोडक्शन, पूरा सब्जेक्ट मैटर पूरा हमारे सामने प्रेजेंट किया उन्होंने। फिर हमें कैरेक्टर बताया कि क्या क्या कैरेक्टर है, जैसे बेलिंडा वगैरह सब उन्होंने स्टार्ट किया। फिर उन्होंने ग्रैंड डिस्क्रिप्शन दिया पूरी स्टार्टिंग से एंड तक, बेलिंडा के एक्सपीरियंस क्या है, उसका रूटीन क्या है। सुपर नेचुरल एलिमेंट भी डाल दिए उन्होंने स्टार्टिंग में, जैसे कि सिल्फ आ गए, प्रोटेक्ट जो कर रहे हैं उनको, बेलिंडा को। अब इन्होंने इन्विकेशन कर दी डिवाइन इंटरवेंशन का, जैसे गॉड और गॉडेसेस नहीं आते वैसे इसके अंदर उन्होंने एरियल डाल दी। एरियल जो है वो गार्डियन सेल्फ है जो प्रोटेक्ट कर रही है बेलिंडा की ऑनर और ब्यूटी। अब इन्होंने एलिवेट लैंग्वेज फॉर्म, जैसे उन्होंने इमिटेशन स्टाइल यूज़ कर लिया, एपिक पोइट्री बना दी इसका, इसमें राइमिंग स्कीम्स यूज़ कर ली, ऐसे ये इन्होंने हमारा यूज़ कराई। अब नेक्स्ट है हाउ डज पोप टर्न द हीरोइक एलिमेंट ऑन देयर हेड। अब एग्जाम्पल देने हैं इसमें हीरोइक एलिमेंट क्या क्या हैं, जैसे कि जो हमारा छोटा सा ट्राइबल सब्जेक्ट मैटर नहीं है, जो थेफ्ट ऑफ लॉक है, वो इन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने हीरोइक डिस्क्रिप्शन दे दी कि बेलिंडा का वो रूटीन दे दिया। फिर रिडिक्युलेटिंग द हीरोइक क्वेस्ट, जैसे कि क्वेस्ट में जो लॉक चुराया गया है उसको लोगों ने बोला वापस कर दो प्लीज़ वगैरह करा। अब इन्होंने सटारिकल कैरेक्टर पोर्ट्रेल, इसके अंदर अलग, जैसे बेलिंडा का इन्होंने मेन कर दिया और वही हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके रिवॉल्व कर दिया अराउंड स्टोरी। नेक्स्ट है हमारा मॉकरी ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। पोप ने इसके अंदर सेल्फ्स डाल दिए, उससे हमारा जो मेन है, हमारे मेन कैरेक्टर बेलिंडा है, वो अच्छी बन रही है इसमें। अब इन्होंने कॉमिक रेजोल्यूशन भी डाल दिया है, कॉमिक के लिए इन्होंने सेटराइज करा है, जो लड़ाई हो रही है, टेंशन हो रही है पोम में, उसको इन्होंने मॉकिंग वे में प्रेजेंट करा है। नेक्स्ट, डू यू थिंक बेलिंडा's ग्रैंड टॉयलेट इज डिस्क्राइब्ड इन मैनर दैट रिजेम्बल्ड अ प्रिपरेशन ऑफ वॉर। तो इसमें ये पूछ रहे हैं जो इसका इतना प्रिपरेशन हो रहा था स्टार्ट में, जैसे हमने पढ़ा था ना वो वॉर वाला, लव इज़ थीम फॉर वॉर, वही इसमें आप लिख देना कि क्या उसमें जैसे वो बैटल में जैसे उसके रिचुअल्स करवा रहे थे, उसको प्रिपेयर कर रहे थे, वैसा ही वॉर में होता है। तो आप पूरा वो वाला थीम जो ऊपर हमने लिखा था वो आप इसमें लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैरन हैज़ लॉन्ग बीन प्लानिंग टू पोजेस द लॉक्स एज लव टोकन्स, व्हाट एपिक convention does he follow to invoke the assistance of God? What is the effect of this invocation? तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि क्या क्या प्लान बनाए थे, इसके अंदर कैसे प्लान किया था, और इसके अंदर हम बताएंगे कि कैसे उन्होंने सेल्फ्स डाले, सेल्फ के थ्रू उन्होंने इसके अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग बताई। इसके अंदर आप बताएंगे क्या क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करी बैरन ने और उसका क्या इफ़ेक्ट आया। जैसे सुपर नेचुरल इन्वेंशन में आप बता देंगे कि क्या प्लानिंग करा था, वो जब कॉफ़ी पी रहा था तब क्या प्लान करा था, और ये बता देंगे सब एलिवेटेड लैंग्वेज उन्होंने मेटाफर्स यूज़ करे, हीरोइक लैंग्वेज का करा है, जिससे वो दिखा सके ट्राइबल एक्शंस ऑफ बैरन और सेल्फ। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बीनीथ द ऑब्वियस मॉकरी डू यू डिटेक्ट जेन्युइन एडमायरेशन फॉर बेलिंडा, क्लैरिफाई पोप्स एटीट्यूड टू हिज सब्जेक्ट। इधर हम लिखेंगे कि ड्रेप ऑफ लॉक में दोनों चीज़ों का मिक्सचर मिला है, हमें मॉकरी का भी मिला है और जेन्युइन एडमायरेशन। पहले वो
कितना एडमायर करते हैं उसकी ब्यूटी के, सब उसको देख रहे हैं, उसका पूरा ब्यूटीफुल प्रोसेस हम पहले दिखाते हैं और लास्ट में हम तब दिखाते हैं जब बेलिंडा ये छोटे से मैटर को कितना बड़ा खींच रही है, उस पर रो रही है। तो इस पे हम दोनों का आप लिखेंगे, दोनों के बारे में हम लिखेंगे और इधर हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिगेंट कॉफ़ी सेरेमनी विच सक्सीड द गेम ऑफ कार्ड इज पैरोडी, व्हाट इज इट्स पैरोडी ऑफ एंड व्हाट इफेक्ट इट्स प्रोड्यूस। तो याद है जब बैरन कॉफ़ी पी रहा था तो उसको कॉफ़ी पीते पीते एकदम ख्याल आया कि मुझे बेलिंडा के बाल का कर्ल चाहिए। तो आप वो पूरी कॉफ़ी सेरेमनी इधर हम पूरा डिटेल में देंगे, एक्सटेंसिव डिटेल करके देंगे कि कैसे उस कॉफ़ी ने इम्पैक्ट दिया उस पर। जैसे अ पॉम्पस टर्मिनोलॉजी भी उससे नेक्टर की फ्रेगरेंस से अच्छा फील होता है, वैसे ही एकदम बैरन को उसकी फ्रेगरेंस से पता नहीं क्या नशा चढ़ा और उसको बस मन कर रहा है कि मैं बेलिंडा का लॉक छीन लूँ। इधर पॉप इधर बोल रहा है कि इतना अच्छा खासा लड़का ये एक कॉफ़ी पीते पीते एकदम इसको ख्याल कैसे आ सकता है, वो हम पूरे इसमें एक्सप्लेनेशन देंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज लॉस ऑफ बेलिंडाज लॉक ऑफ हेयर कंपेयर टू एंड वाई। इधर हम बताएंगे कि बेलिंडा का जो लॉक है उसको किस किस चीज़ से हमने कंपेयर किया। इधर वो बेलिंडा के लॉक को जो हमारा पोएट है वो बहुत ज़्यादा अब खुद ही बढ़ा चढ़ा के उसको हीरोइक बना रहे हैं कि बेलिंडा का लॉक ऐसा है वैसा है, उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के इधर लिख रहे हैं और हम भी पूरा लिखेंगे कि उन्होंने कैसे इसमें बताया। आप पूरा डिस्क्रिप्शन जैसे इस नोट्स में आप पूरे नोट्स पढ़ लेना और देख लेना कि उन्होंने कैसे लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे उन्होंने उसको पूरा एग्जैजरेट, पहले वो खुद कह रहे तो कितने छोटे मोटे मैटर बट लास्ट उन्होंने खुद ही बेलिंडा के लॉक को इतना हीरोइक सिंबॉलिज्म इधर दे रखा है, उसको कंपेयर कर रखा है कि कैसे कंसर्न उस टाइम पे किस टाइप के कंसर्न होते थे। नेक्स्ट है पर्पस क्या था क्लैरिसा के स्पीच का और उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं। तो जो लास्ट कैंटो था हमारा 5th, उसके अंदर स्पीच ऑफ क्लैरिसा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट थी। इधर हमें मॉरल रिफ्लेक्शन मिलती है कि क्लैरिसा किस चीज़ पे हमें स्पीच दे रही है, वो ब्यूटी पे स्पीच दे रही है कि ब्यूटी होनी चाहिए इनर, हमारी आउटर ब्यूटी तो एक दिन फेड हो ही जाएगी। और इधर हमारे जो अलेक्जेंडर पोप हैं इधर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं सोसाइटी की वैल्यू क्लैरिसा की स्पीच के थ्रू। तो इधर हम डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं इसमें कि क्लैरिसा की स्पीच का बेलिंडा को बहुत बुरा लगता है उसकी स्पीच से, बट जो सर प्लूम है उनको अच्छा लगता है कि किस लड़की ने इतना अच्छा स्पीच दिया। और बट उनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है इसमें कि कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो चलने दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है स्पीच के बाद भी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द पोम एंड्स ऑन एम्बिवेलेंट नोट, डू यू थिंक बेलिंडा हैज़ द पोएट सिंपैथी। तो इधर हमें बताना है कि क्या पोएट थोड़ी बहुत सिंपैथी दे रहा है हम बेलिंडा को। इधर आप लिख सकते हैं कि जो अलेक्जेंडर पोप है वो पहले बेलिंडा के कैरेक्टर को कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं, उसको पहले सिंपैथी भी दे रहे हैं बट उसको साइड बाय साइड क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो कितनी छोटी चीज़ों पर रो रही है और उसको सिंपैथी भी लास्ट में दे रहे हैं। उसका जो लॉक है उससे बहुत बोल रहे हैं कि अब वो स्टार पे चला गया है और वो लास्ट में समझ रहे हैं कि उसका जो इम्पैक्ट है इसलिए है क्योंकि उस टाइप की सोसाइटी यही मानती थी अगर किसी ने किसी लड़की को छू भी लिया तो बहुत बड़ी बात थी। इधर वो सिंपैथाइज़ करते हुए इसको एंड कर देते हैं और इधर हमारा ये वाला वीडियो भी एंड होता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आया, अगर यहाँ तक समझ आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना। और ये जो नोट्स आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।